जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि के दिन माँ भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम इसकी कामना करते हैं। माँ कामाख्या, माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपको धन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अधिकांशतः धर्म प्रेमी बंधुओं ने नवरात्रि अच्छे से मनाई होगी। कामाख्ये वरदे देवी नीतवर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे तुलसे विसे करोमि दर्शन देवी उत्तर कामार्थितये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि न देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवराजा दत्त की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको एक साधक मनुष्य के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों का हम आपको उत्तर देने जा रहे हैं। आपके सामने ये प्रश्न उत्तरी है। हो सकता है जो साधक हमसे प्रश्न कर रहे हैं ऐसे ही प्रश्न कई साधकों के होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। हो सकता है उन प्रश्नों का आपको कई दिनों से आप उस प्रश्न का उत्तर जा रहे हो और आपको प्राप्त नहीं हुआ हो, या हुआ हो तो अधूरा प्रश्न प्राप्त हो सकता है, अधूरा उत्तर ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको उसका उत्तर देकर के संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे धर्मानुसार, ताकि आप संतुष्ट हो सके और आगे की जिंदगी आप अच्छे से व्यतीत कर सके। कोई शंका नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि हमारा ये वीडियो सुनने के बाद में आपके मन में और कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। हमारा सत्यवाणी चैनल आपके ज्ञान को, आपके ज्ञान प्राप्त करने की लालसा को पूर्णतः संतुष्ट करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। हाँ जी, प्रश्न आपका बोलिए। गुरुजी, हमारा यह प्रश्न है कि नवरात्रि में जो हम घर में पूजा करते हैं तो उसका पूर्ण फल कभी कभी प्राप्त नहीं होता, उसका क्या कारण होता है? साधक का प्रश्न ये है कि नवरात्रि में हम कुल देवी की पूजा करते हैं और कुल देवी की पूजा कई बार सफल नहीं होती है। तो कुल देवी की पूजा सफल नहीं होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि पहले तो ये कि कुल देवी का सही ज्ञान नहीं होना। तो कुल देवी का सही ज्ञान नहीं होने की वजह से आप हर किसी देवी को कुल देवी मानने लग जाते हो और फिर उसकी पूजा करने लगते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि वो पूजा उस कुल देवी तक पहुंच जाए जो आपके कुल की है, जो आपके वंश की है। अब वंश की कुल देवी पता करने के लिए आपको आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी यानी दादा और परदादा कहाँ पर रहते थे, पहले ये पता करने की कोशिश करें। अगर आपको ये ज्ञान नहीं हो कि हमारे दादाजी कहाँ थे, परदादा कहाँ थे, गांव थे, परंतु गांव के अंदर खेती बाड़ी थी, वो बिक गई, तो पुराने जमाने सब खेती पर ही डिपेंड हुआ करते थे। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वहाँ पहले सर्विस नहीं हुआ करती थी। पहले लोग बात जो है नौकरी नहीं करते थे क्योंकि नौकरी नहीं थी, तो सब खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। और जहाँ खेत होते थे पुराने जमाने के, अपने दादा परदादा के, उन खेतों के आसपास ही कोई न कोई देवी देवता का स्थान होता था, उसे कुल देवी के रूप में जाना जाता है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, फिर भी अगर आपको ये कुल देवी नहीं मालूम है तो हम आपको बिल्कुल सही रास्ता बता रहे हैं कि आपको जाना है गया जी। हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसको गया जी बोला जाता है, जहाँ पर कि पितरों को छोड़ने के लिए जाते हैं। पितरों की पूजा होती है, प्रेतों की पूजा होती है, और उनको वहां ले जा करके श्री हरि विष्णु जी के जो चरण हैं उन चरण पे उनको छोड़ दिया जाता है, ताकि ये मान लिया जाता है कि पितर अब हमारे घर में नहीं है, उनकी मुक्ति और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो गया जी आपको जाना है। गया जी जाने के बाद में आपको बताना है वहां के पंडों को, जो भी पंडा आपको मिलेगा, कि भैया मेरे
दादाजी और परदादाजी इस शहर में, इस गांव में रहते थे, इस जिले के हैं, इस संभाग के हैं और इस स्टेट के हैं, मतलब राज्य के हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का, बिहार का हो तो बिहार का। जिस जगह आपके परदादा रहते थे या दादा रहते थे, वहां पर आपकी कुल देवी देवता का स्थान अवश्य होगा। तो वहां जब आप ये बोलेंगे कि हम इस शहर के, इस गांव के हैं, हमारे दादा परदादा, और हमारे दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था, ये भी आपको पता करके ही जाना है, तो वो आप वहां पर एक खाता बही होती है, लेखा पुस्तक होती है। उस लेखा पुस्तक में ये लिखा हुआ रहता है कि आपके इस शहर में, इस गांव में ये व्यक्ति रहता था और इनके कुल देवी का नाम ये है। इस प्रकार से आप कुल देवी को प्राप्त कर सकते हो। और जब अभी कुल देवी का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो निश्चित तौर से आप उनकी ही पूजा आपको करना, उस गांव में, उस शहर में जाकर के ही करना है। तो वहां पे निश्चित तौर से कोई ना कोई मंदिर आपको मिलेगा या चबूतरा मिलेगा, वहां पे जाकर के आपको कुल देवी की पूजा करोगे तो आपके यहाँ पे सफल होगा। इसीलिए नवरात्रि में कई बार नवरात्रि सफल नहीं होती, उसके पीछे का कारण ये कि आपको कुल देवी का ज्ञान नहीं होता। तो एक तो गया जी जाकर के आप कुल देवी पता कर सकते हो दादा परदादा के नाम से, और शहर का नाम आपको बताना होगा तो वहां पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, लिखा हुआ है। एक आपको जाना, अगर वहां नहीं मिलता है, किसी वजह से आप वहां नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको इलाहाबाद जाना है, और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पे जहां पर कि अस्थि विसर्जन का काम होता है, वहां पर जाकर के आपको बताना कि साहब मैं इस राज्य से आया हूं और इस राज्य के भी इस जिले से आया हूं और मेरे दादा परदादा का नाम ये है और वो इस शहर में रहते थे। तो वहां पर भी इलाहाबाद में भी कुछ खाता बही जैसी कुछ रजिस्टर रखे हुए हैं, उन रजिस्टर में एंट्री है दादा की परदादा के नाम की। क्योंकि पुराने जमाने के जितने भी हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ये 4 धाम की यात्रा करते थे और पैदल यात्रा होती थी। तो ये जहां जहां पर भी जाते थे वहां पर अपने एंट्री करवाते थे कि साहब आज इस तारीख को, इस संवत में, इस वार के दिन, इस नक्षत्र के दिन ये व्यक्ति यहाँ पर आए और हमारे कुनबे में ये व्यक्ति हैं। तो वो कुनबे का नाम पता लग जाएगा, आपके दादा का, परदादा का, दादा के भाइयों का, आपके पिताजी के भाइयों का पूरा हिसाब उनके पास दिखा था। उससे आपको आपकी कुल देवी का पता लग जाएगा। अब फिर उस कुल देवी की ही आपको पूजा करना है। अगर आपको ये भी पता नहीं लग पा रहा हो, नहीं जा पा रहा हो किसी वजह से, तो नियम ये बोलता है कि अधिकांशतः कुल देवी के रूप में काली माँ को स्थापित किया गया है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही कहा कि जब कुल की रक्षा की बात आती है तो रक्षा करने के लिए काली माँ ही रहती है। तो यदि आप नहीं जा पा रहे हैं दोनों जगह और पता नहीं लग पा रहा है आपको दादा का नाम, परदादा का नाम, तो आप वहां जाकर के आप काली माँ की पूजा करें। और काली माँ की पूजा करें तो ओम कुल देवीभ्यो नमः और काली माँ की पूजा करें। काली माँ के साथ में भैरव जी भी रहते हैं, उन भैरव जी की भी आप पूजा करें तो आपको कुल देवी का पता हो जाएगा, कुल देवता का भी पता हो जाएगा। और जब दोनों को पता हो जाएगा, अब आप उनकी पूजा करोगे तो निश्चित तौर से आपकी जिंदगी में खुशियां अवश्य आएंगी। आप किसी तांत्रिक के चक्कर में मत फंसो, किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि इनके पास ये ज्ञान नहीं होता है। कोई भी तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, ओगड़ हो, उसके बाद ये ज्ञान नहीं होता है वो आपकी कुल देवी का नाम बताते हैं। क्योंकि शक्तियां सब एक जैसी ही होती। किसी के मान लो शरीर में पवन भी आती है तो वो भी कहेगी, तू अपने गांव में दादा परदादा के गांव में जा, वहां कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनसे पूछ, तो वो बता देंगे कि तेरी कुल देवी है। उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो भी रूह है, एक तरीके से ये कह लीजिए सिद्ध प्रेत है। तो सिद्ध प्रेत को भी मालूम नहीं होता है कि आपकी कुल देवी देवता कौन है। इसलिए आपको इन 2 जगह जाना, या तो इलाहाबाद चले जाइए या गया जी चले जाइए। दादा परदादा का नाम आपको बताना है, शहर का नाम बताना तो पता लग जाएगा। अन्यथा आप काली माँ की पूजा आप करें, क्योंकि अधिकांशतः काली माँ ही कुल देवी के रूप में पूजी जाती रही, चाहे वो ब्राह्मण हो तो भी, और महाजन हो, वैश्य हो तो भी, और यदि आप क्षुद्र किस्म के उसमें आते हैं तो भी आपके कुल देवी देवता अवश्य होते हैं। कुछ मनुष्यों ने वर्तमान अवस्था में अपना सरनेम बदल लिया, नाम बदल लिया, कई लोगों ने अपनी गोत्र बदल ली, और कुछ लोग जो है वो अपना ओरिजिनल सरनेम न लगाने के बजाय कोई शर्मा लगाने लगा, कोई गौतम लगाने लगा, कुछ भी लगाने लगे, चाहे वो दूसरे सरनेम उनके चलते थे परंतु फिर भी वो लगाने लगे। तो आजकल ये इसकी वजह से भी कुल देवी देवता का पता नहीं चल पाता है।
और कष्ट पे कष्ट आते हैं, और कुल देवी यदि प्रसन्न नहीं होती है तो विवाह रुक जाते हैं। कुल देवी प्रसन्न नहीं होती है तो बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है। इसलिए कुल देवी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और कुल देवी की पूजा जो है नवमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन करना चाहिए, ताकि कुल देवी की पूजा स्वीकार हो। और कुल देवी की पूजा के लिए जो एक विशेष मंत्र चलता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये कॉमन मंत्र है, हर कुल देवी का एक ही मंत्र है। आपको इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ज्यादा से ज्यादा हवन करना है, तो निश्चित तौर से आपकी कुल देवी सपने में आकर के भी आपको बता सकती है और आपको इस चीज का ज्ञान मिल सकता है। और यदि आपके बच्चे लोग विदेश चले गए हों और वो भी उनको भी कुल देवी के बारे में अवश्य बताइए, ताकि साल 2 साल में एक बार आकर के वो कुल देवी की पूजा कर सके। यदि विदेश जाने के बाद वहीं पर सेटल हो गए हो तो आप ये मान के चले तो उनका वंश वृद्धि होना बंद हो जाएगी। एक समय के बाद में उनके यहाँ पे बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, या फिर बच्चे उत्पन्न तो होंगे परंतु लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होंगी। यदि कुल देवी देवता का शाप होता है तो फिर वहां पे वंश वृद्धि खत्म हो जाती है। और उसी वजह से हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज की तारीख में जो मनुष्यों के यहाँ पे कष्ट है, दूसरे समाज में कष्ट नहीं है, दूसरे धर्म में कष्ट नहीं है, हिंदुओं में सबसे ज्यादा कष्ट है कि साहब विवाह नहीं हो रहे, 30-30, 35-35 साल के हो गए, उसके बाद विवाह हो रहे, तो उसके बाद बच्चे भी पैदा नहीं होते। तो आप कुल देवी की पूजा अवश्य करें और नवान मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें उनकी पूजा करते समय। और एक और चीज है कि कुल देवी इसलिए भी आपसे नाराज हो जाती है, पितृ देवता नाराज हो जाते हैं कि आपके घर में आजकल आधुनिक हो गए आप, और आधुनिक होने की वजह से आपने अपने परिवार को तोड़ लिया, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार आपने था वो काट दिया। आप अलग शहर में जाके रहने लगे सर्विस करने के चक्कर में, और कुल देवी देवता की पूजा के लिए नहीं आते। तो इस वजह से भी आपकी कुल देवी नाराज हो जाती है और आपके यहाँ पे कष्ट आने लगते हैं। कई बार बच्चे की मौत हो जाती है, जवान लड़के की मौत हो जाती है, और ये सब के पीछे का कारण सिर्फ कुल देवी देवता होते हैं। इसलिए आप उनको मना करके रखें। और यदि नहीं ज्ञान हो तो आपको ज्ञान करना है, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात करना है, अपने एरिया के कोई बड़े बुजुर्ग से मिलिए, वो आपको बताएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। और आपकी गोत्र के हिसाब से कुल देवी होती है। तो आपकी जो गोत्र होती है, आजकल हम देखते हैं कई मनुष्यों से पूछते हैं पूजा करते समय कि साहब आपका नाम, तो उन्हें नाम बता देते हैं, पिताजी का नाम बता दिया, पर हम पूछते गोत्र तो कहते साहब गोत्र नहीं मालूम। और जब गोत्र नहीं मालूम है आपको तो आपकी कुल देवी भी आपको पता नहीं हो सकती, क्योंकि गोत्र के हिसाब से ही कुल देवी चलती है। इसलिए गोत्र का भी पता लगा के रखें। और यदि आप पूजा करा रहे हो तो आपने यदि गोत्र नहीं बोला तो आप ये मान के चले पूजा भटकती है ब्रह्मांड में, भगवान तक नहीं जाती है। क्योंकि जैसे कि आप पर एक लिफाफा डालते किसी को भी, जब बैंक में जाके पैसा डालना है तो आप उस कागज के ऊपर लिखते हो, बकायदा अपना नाम लिखते हो, उसमें खाता नंबर लिखते हो और उससे पैसे जमा करते हो, तब जाके आपके खाते में पैसे जमा होते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी को लेटर भेजते हो तो जब पोस्ट कार्ड भेजा जाता है, लिफाफा भेजा जाता है, तो उसमें भी उसका पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर सब लिखते हैं, तब जाके आपको पता वो मिलता है, लेटर मिलता है। इसी प्रकार से जब पूजा भी करते हैं तो आपको अपने नाम जरूर लेना है, पिताजी का नाम लेना है, माता जी का नाम लेना है और गोत्र अवश्य बोलिए, तब ही आपकी पूजा उस देवी देवता तक पहुंचती और कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा कृपा प्राप्त नहीं होगी। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे नवरात्रे चल रहे होते हैं और नवरात्रे चल रहे होते हैं और जवारे घर में लगाए हुए होते हैं, तो ऐसी अवस्था में कोई ऐसी पीरियड वाली कोई गेस्ट हमारे घर में आ जाती है जहाँ हमारी खुद की कोई लेडीज बीमार हो जाती है ऐसी पीरियड, तो इस अवस्था में क्या पूजा का फल मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, ये अधिकांशतः कई घरों में ऐसा होता है कि नवरात्रि पे ज्वारे लगाए जाते हैं। ज्वारे का मतलब होता है जो नाट गेहूं। पहली से गलती यहाँ पे ये करते हैं कि कुछ मनुष्य ज्वारे के मतलब जो आती है, जो बाजार में मिलती है, उस जौ को लगाना चाहिए, गेहूं को नहीं लगाना चाहिए। कुछ मनुष्य आधे गेहूं और आधे जौ मिला करके लगाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उसको ज्वारे का मतलब ये है कि जो ही लगाना चाहिए, वो ही जब उगती है उसे ही ज्वारे बोला जाता है। अब जब ज्वारे लगा दी जाते हैं तो वो वही नियम लागू होता है। ज्वारे का मतलब होता है हमारी देवी माँ हमारे यहाँ पे प्रकट हो रही है। यदि ज्वारे अच्छे आते तो मान के चलिए देवी माँ की कृपा है, और यदि ज्वारे खराब आए
अच्छे नहीं आए, आधे हो गए, आधे नहीं हो गए, फफूंद आ गई, चूहा काट के चला गया, तो आप ये मान के चलेगा आपके यहाँ देवी माँ नाराज हो रही है। आपको देवी माँ की पूजा करना ही करना, उनको प्रसन्न करना है। फिर यदि ज्वारे लगाने के बाद में यदि आप उनके घर में अपनी पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, या और भी बाहर से आने वाला मेहमान वाली स्त्री भी हो सकती है, काम करने वाली बाई भी हो सकती है, यदि वो स्त्री पीरियड से हो जाए तो ऐसी अवस्था में जिस जगह ज्वारे लगाए जाते हैं उस जगह उसको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, उसकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। पहला नियम तो ये बोलता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि घर के अंदर ऐसी कोई स्त्री यदि अशुद्ध हो जाती, मासिक धर्म से हो जाती है, रजस्व लाभ से हो जाती है, जिसको एमसी पीरियड भी बोलते हैं, कुछ लोग छुट्टी पे भी बोलते हैं, कुछ लोग महामारी भी बोलते हैं। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके यहाँ भी ये व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि माता बहनें तो हर एक के घर में है। तो यदि वो इस ऐसी अस्वच्छ अवस्था में हो जाती है तो उस स्त्री से आपको टच बिल्कुल भी नहीं होना, उस साधक मनुष्य को जो नवरात्रि की पूजा कर रहा है। पूजा खंडित नहीं होती है, बस वो स्त्री से छुआछात नहीं होना चाहिए, कपड़े से भी और हाथ बाडी से भी टच भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे समय में, नवरात्रि के समय पे जब ज्वारे लगाए जाते हैं और घर में यदि ऐसी अशुद्ध स्त्री हो जाती है तो ऐसी स्त्री को न तो सोफे पर बैठना चाहिए, न कुर्सी पर बैठना चाहिए, न सूती कपड़े पर बैठना चाहिए, उसको सिर्फ कंबल के आसन के ऊपर एक जगह चुपचाप बैठ जाना चाहिए नवरात्रि में विशेष तौर से, क्योंकि जहां पर ज्वारे लगाए जाते हैं वहां पर अदृश्य शक्तियों का आना जाना लगा रहता है। और रस्ते में यदि वो मासिक धर्म से युक्त स्त्री, जो अशुद्ध स्त्री है, यदि वो उस अदृश्य आत्मा से टकरा जाती है तो उसका मासिक धर्म की गड़बड़ी हो जाती है, उसको गैनिक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको गुप्त रोग हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है कि दवाई करा कराते आप थक जाओगे पर ठीक नहीं होती है। इसलिए नवरात्रि के अंदर मासिक धर्म से युक्त स्त्री को घर के बाहर तो कदम रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सी शक्तियां, आसुरी प्रवृत्ति वाली भी और सात्विक प्रवृत्ति वाली भी, दोनों घूमती हैं। क्योंकि इस समय ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि वो शक्तियां किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढती है चोला संभालने के लिए, कि किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके वो अपने आप को देवी के रूप में पुजवाना चाहती है। इसलिए बाहर अशुद्ध अवस्था में स्त्री को जाना ही नहीं चाहिए, झांकी देखने भी नहीं जाना चाहिए, और घर से बाहर कदम ही नहीं निकालना चाहिए। किचन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ पूजा हो रही है उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला है कि आपको सिर्फ एक कंबल के आसन पर एक चुपचाप बैठे रहना है, खाना पीना भी नहीं बनना है, पानी भी नहीं भरना है, झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है आपको। और ऐसा नहीं कि बहुत सी हमारे पास माता बहनें आती कि साहब हम तो एक दिन हमारा पीरियड रहता है, हम शुद्ध हो जाते हैं दूसरे दिन। तो ऐसा नहीं है। कानून ये बोलता है, धार्मिक कानून, कि यदि एक स्त्री मासिक धर्म से हुई, चाहे वो एक दिन के लिए हो, चाहे वो 3 दिन के लिए हो, उसे 7 दिन तक पूजा करने का अधिकार नहीं है। यानी कन्या का भी भोजन होता है तो उसको भी खाना बना के खिलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि कन्या के रूप में हम ये मान के चलते कि हमारी यहाँ माता रानी आ रही है, वो भोजन करेगी। इसलिए कन्या का भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, ब्राह्मण का भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साधक व्यक्ति है उसका भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। उसे चाहे वो 4 दिन बाद शुद्ध हो गई हो, 5 दिन बाद शुद्ध हो गई हो, तो भी उसे खाना नहीं बनाना है, विशेष तौर से साधक का, ब्राह्मण का और कन्याओं का, अन्यथा आपको दोष लगेगा। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए नवरात्रि के अंदर गाय को भी उसको रोटी नहीं देना है, अन्यथा पाप लगता है। इसलिए यदि घर में मासिक धर्म से युक्त स्त्री हो जाए और ज्वारे आपने रखे हो तो उससे बोल दो कि तुम्हें चुपचाप बैठना है, 5-7 दिन आपकी सेवा हम करेंगे या करवाएंगे, इधर उधर घूमना नहीं है, शाम के वक्त में दहलीज पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। और मैं तो कहता हूँ ज्यादा नवरात्रि में घर के अंदर भी नहीं घूमना है, क्योंकि आपने ज्वारे रखे हुए हैं, अन्यथा ज्वारे खराब होने का डर होगा ही होगा यदि कहीं पे भी छुआछात हो गई तो। और यदि आपने यहाँ कोई बाई आकर के बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, कपड़े साफ करती है, यदि वो भी मासिक धर्म से हो जाए तो उसको भी पहले से बोल के रखो कि भैया आप यदि मासिक धर्म से हो जाओ तो हमारे घर पे मत आना, छुट्टी आपकी। क्यों कि यदि वो आएगी और उसने यदि अस्वच्छ अवस्था में आपके घर के अंदर झाड़ू पोछा कर दिया तो पानी से पूरे घर को वो अशुद्ध कर देगी, और जो देवी देवता आ रहे हैं ज्वारे का दर्शन करने के लिए वो क्रुद्ध हो जाते हैं और उस साधक मनुष्य को शाप दे करके चले जाते हैं।
और फिर कहते साहब हमने तो नवरात्रि मनाई थी, कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से किया, पर उसके बावजूद जैसे नवरात्रि खत्म हुई हमारे यहाँ तो कष्ट पे कष्ट आना चालू हो गए, इनकी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, बच्चा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है? इसलिए मासिक धर्म की अवस्था में बिल्कुल भी दूर रखें, छुआछात बिल्कुल भी न करें। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और धार्मिक नियम का, कानून का पालन करने की, आपको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।